अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है बायोलॉजी का, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 स्टडी करेंगे। आज मैं आप लोगों को बायो का इंट्रोडक्शन दूंगी और हम इसकी ब्रांचेस के बारे में स्टडी करेंगे कि इसकी ब्रांचेस कितनी हैं और इसकी डिवीजन्स कितनी हैं। तो चलें लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी को देखेंगे कि बायोलॉजी क्या होता है। ठीक है, बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी क्या है कि इसमें हम लाइफ को स्टडी करते हैं, वेदर ये ह्यूमन लाइफ है या फिर प्लांट लाइफ है। ठीक है, हम इसमें दोनों लाइफ को स्टडी करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ को। बायो का वर्ड 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया है। बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन थॉट्स और रीजनिंग। नेक्स्ट जो है वो डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं। बायोलॉजी की डिवीजन्स कितनी हैं? देयर आर 3 मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। आप ये हाईलाइटेड पोर्शन देख लें। हाईलाइटेड पोर्शन जो हैं वो मेन इसकी डेफिनेशंस हैं। आप इसके इजीली नोट्स भी बना सकते हैं और इन हाईलाइटेड पोर्शन से आप इनको याद भी रख सकते हैं। डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, 3 डिवीजन्स हैं बायोलॉजी की: ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी में हम क्या करते हैं कि इसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, और बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, प्लांट्स के डिजीज़ेस, प्लांट्स का फूड, प्लांट्स की न्यूट्रिशन, एवरीथिंग हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जिनको हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते और उनको हम क्या करते हैं कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है कि दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस ब्रांच में हम क्या करते हैं कि इस ब्रांच में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस स्ट्रक्चर के लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है और उनकी फॉर्म क्या है। एनाटमी में क्या है कि हम द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटमी। मतलब कि हम बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे वर्क कर रहा है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एनाटमी। हिस्टोलॉजी क्या है कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम टिश्यू को जो स्टडी करते हैं उस ब्रांच को कहते हैं हिस्टोलॉजी। सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, सेल के फंक्शंस देखते हैं कि सेल प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स वगैरह और जो भी पार्ट्स होते हैं हम उसको स्टडी करते हैं। और सेल बायोलॉजी में हम सेल की डिवीजन्स भी देखते हैं कि सेल डिवाइड कैसे हो रहे हैं और डिवीजन का प्रोसेस कैसे हो रहा है। फिजियोलॉजी में क्या है कि दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिजियोलॉजी में हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, उनका फंक्शन क्या है, वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, इसमें हम फंक्शन को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आ जाती है जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स में हम क्या करते हैं कि जीन्स को स्टडी करते हैं, जीन्स और उसका रोल इनहेरिटेंस में क्या है, उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। अब इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस मतलब कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। मतलब कि आपके पेरेंट्स से जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप में पास हुई हैं उसको हम इनहेरिटेंस कहेंगे, उस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहेंगे। सच एज आपका कलर अगर आपके पेरेंट्स से मैच कर रहा है, आपका आई कलर मैच कर रहा है, आपका हेयर कलर मैच कर रहा है, तो ये क्या है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट हुई हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। एम्ब्रियोलॉजी में क्या है कि हम स्टडी करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू द न्यू इंडिविजुअल। मतलब जो एम्ब्रियो है उसकी डेवलपमेंट उस न्यू इंडिविजुअल में, न्यू ह्यूमन बीइंग में कैसे हो रही है, उसको हम स्टडी करते हैं। Taxonomy is the study of naming and classification of organisms into groups and subgroups. अब taxonomy में हम देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को नेम कैसे दिया गया है और उनको ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में कैसे डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई कैसे किया गया है। क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे, उनको जाहिर सी बात है एक नेम से कॉल करने में बहुत सारी मुश्किलें पेश आईं, तो उनके लिए अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए और उनको अलग अलग नेम दिया गया। पैलेंटोलॉजी, इसमें हम फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं। फॉसिल्स क्या हैं कि जो भी रिमेन्स रह गए हैं, जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनके रिमेन्स हैं, उसको हम फॉसिल्स कहते हैं और उसकी स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं।
Environmental biology deals with the study of interactions between organisms and their environment. इसमें क्या है कि इसमें हम देखते हैं कि organisms का और environment का आपस में क्या interaction है. For example, environment वेदर के आपके ये environment hot है cold है उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन का क्या इंटरेक्शन है, ठीक है. उसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन का क्या इंटरेक्शंस हैं. ये हम सारा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं. सोशियो बायोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स का सोशल बिहेवियर कैसा है. फॉर एग्जांपल मैं या अदर पर्सन हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, किसी चीज़ को भी डिस्कस कर रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, तो हमारा आपस में सोशल बिहेवियर क्या है जो सोसाइटीज़ बनाती हैं. इसमें हम क्या करते हैं कि सोशियो बायोलॉजी में हम सोशल बिहेवियर देखते हैं ऑर्गेनिजम्स का. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पैरासाइटोलॉजी में हम क्या करते हैं कि पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं. पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लिविंग होस्ट के ऊपर रहते भी हैं, उनसे फूड भी लेते हैं, लेकिन इन रिटर्न उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं. बायोटेक्नोलॉजी इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड. इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हेल्पफुल होते हैं. उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी. इम्यूनोलॉजी में क्या होता है कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स. अब इम्यूनोलॉजी में हम इम्यून सिस्टम को डिस्कस करते हैं. इम्यून सिस्टम क्या होता है कि जो हमारे डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करता है. फॉर एग्जांपल कोई भी डिजीज़ हमें अगर हो रही है, मलेरिया, टाइफाइड, उसके अगेंस्ट जो वो एक्शन करता है, जो सिस्टम एक्शन करता है और फाइट करता है, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम. और इम्यून सिस्टम की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी. एंटोमोलॉजी क्या है कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में आप जो भी स्टडी करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, एंटोमोलॉजी. नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आ जाती है फार्माकोलॉजी में हम क्या करते हैं कि हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं, मेडिसिन्स के बारे में स्टडी करते हैं और उनका रोल, उनका इफ़ेक्ट क्या है ह्यूमन बॉडी पे. फॉर एग्जांपल हमें अगर कोई डिजीज़ है और हमने कोई भी मेडिसिन ली है उससे रिलेटेड, तो उसका क्या इफ़ेक्ट ह्यूमन बॉडी पे हुआ है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी. तो आज का लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी पढ़ा है, डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी पढ़ा है और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ा है. तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा. अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है और समझ में आया है तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.